हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। दिस इज कपिल यादव एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टोरियल ऑफ एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम आर डी शर्मा मैथमेटिक्स। एज यू नो, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं विद वेरी बेसिक कंसेप्ट यू कैन से। आपने लास्ट लेक्चर्स को देखा ही होगा, कैसे चीज़ों को डिफाइन किया जा रहा है, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस विद इजी स्किल्स एंड फास्ट, यू कैन से स्मार्ट वे में हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, और हर एक बेसिक कंसेप्ट, उसके पीछे जो भी कहानी है, जो भी स्टोरी है, उस चीज़ को फाइंड करने की हम वो हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। ओके, आपके लिए इजी हो रहा होगा क्वेश्चंस को सोल्व करना, आई होप सो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। कमेंट से बहुत ही हेल्प मिलती है, आगे वीडियोस बनाने की जो एनकरेजमेंट है वो मिलती है। बिलीव मी, जब भी आप कोई काम करते हो ना, और आप अगर अच्छा काम कर रहे हो और आपको थोड़ी सी मतलब जिसके लिए आप काम कर रहे हो उस साइड से आपको थोड़ी सी पावर मिल जाए, यू कैन से थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिल जाए, तो आप उस काम को अच्छा बेटर करते हो। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाए, वही बात है। जब सपोज अब हम छोटे होते थे, अभी आप 11th-12th में ऑब्वियसली, या 12th पास आउट हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और यहाँ पे आप फैक्टोरियल सीख रहे हो इस प्लेलिस्ट के अंदर, यू मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ 11th-12th एंड अदर अपर हायर क्लासेस। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, जब हम बच्चे थे ना, तब सपोज हम रेस लगा रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना, भाग रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, तो देखो ग्राउंड के बाहर या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हम गेम खेल रहे हैं, तो ग्राउंड के बाहर नाम लेके हमारी मतलब हुटिंग होती थी और तालियां बजती थी, उससे एनकरेजमेंट मिलती थी कि बाहर मेरा नाम गूंज रहा है, मेरे को मतलब हौसला अफजाई मिल रही है, तो हम उस काम को अच्छा बेटर कर पाते थे। और वो मतलब बाहर से तभी आती थी जब हम काम अच्छा कर रहे होते थे, है ना? जब हम सबसे तेज भाग रहे होते थे या फिर सबसे अच्छा प्ले कर रहे होते थे, तभी हमको एनकरेजमेंट दी जाती थी, ऐसे एनकरेज किया जाता था कि कम ऑन, यू कैन डू इट, ऐसे, है ना? अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो ना, ऑनेस्टली आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ आ रहा है अच्छे तरीके से एकदम, यू मस्ट सॉरी यू शुड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जस्ट फॉर एनकरेजमेंट। ओके, नथिंग मोर देन दिस। ईमानदारी से बस आपको जैसा लग रहा है आप वैसे कमेंट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। और जो भी कोई स्टूडेंट्स जिसको ये पता है कि ये वीडियोस मेरे उस फ्रेंड के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, मेरे छोटे भाई के लिए या फिर किसी बड़े भाई बहन के लिए, तो वो उसको प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें। अगर जिसको लगता है कि हाँ, यहाँ से समझ आ जाएगा, पॉजिटिवली सब कुछ, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से। ओके, आपको जैसा भी लगता है आप वैसा रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपके सामने, इस एक्सरसाइज में जो जो भी क्वेश्चंस हैं, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछली 4 वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। लास्ट 4 वीडियोज़ के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। बेसिक्स वही रहेंगे, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं होने वाला। जो भी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपसे करूँगा, वो सारी बातें मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपसे ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है ना? तो बेसिक्स आप सारे जानते ही मिलेंगे, देखना धीरे-धीरे आपको पता चलता जाएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आप मेरे से बातें करते नज़र आएँगे, हाँ सर ऐसे हुआ था, हाँ ये ऐसे हुआ था, और आप वीडियो को 2x पे देख रहे होंगे फिर, ठीक है ना? क्योंकि आपको तो आता है, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, है ना? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? कंप्यूट। You can see in R.D. Sharma Mathematics, your question number 1 is compute. This is all about EduMaths Mentor and exercise 4.1. Okay, we have to discuss the questions. So चलिए start करते हैं. We have to compute first part 30 factorial upon 30 factorial upon 28 factorial. Okay, in this particular question, आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा इसको डिस्क्राइब या फिर डिफाइन करने की नीड है। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आपको पता है, मैंने आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया था कि अगर ऊपर 30 फैक्टोरियल हो और नीचे 20, कुछ भी ऊपर बड़ा फैक्टोरियल हो, ऊपर एक ऐसा नंबर हो जो बड़ा हो, ठीक है ना, या फिर नीचे हो। ओके, then how to solve this type of question? You have to
ओपन द फैक्टोरियल ऑफ ग्रेटर नंबर ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है जो बड़े वाला नंबर होता है उसके फैक्टोरियल के अंदर छोटे वाले नंबर ऑब्वियसली अकर होगा, है ना, हर हाल में अकर होगा। ठीक है, लास्ट वाली वीडियोस के अंदर सब कुछ बिल्कुल बताया हुआ है मैंने, जहाँ पे फैक्टोरियल को डिस्कस किया था। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें क्या करेंगे, 30 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 30 इंटू 29। अब फैक्टोरियल ऐसा है, बेचारा ऐसे कहता है मैं तो चलता जाता हूँ बिल्कुल सीधा 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 सीधे सीधे रास्ते में बढ़ता रहूंगा, ठीक है ना, बट हम उसको रोक देते हैं ऐसा बोल के कि नहीं यहीं पे रुक जा भाई, आगे नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि तेरे जैसा भाई नीचे खड़ा है एकदम मस्त, उसके साथ तेरी फाइट करवा देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जैसे ही फाइट करवाएंगे ना, दोनों सेम सेम पावर के थे, दोनों एक दूसरे को कट मर जाएंगे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। बचेगा कौन, 30 इंटू 29। बाकी अब जो भी कुछ बचेगा वो सब इनका बचेगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो यही आएगा। ओके, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 870। 3 इंटू 29 विल बी 87 एंड 0 हेयर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन था, सिंपली आपको फैक्टोरियल को ओपन करना था, अगर आपको फैक्टोरियल की नॉलेज है तो, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल देयर इज। तो क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऐसा है, 11 factorial minus 10 factorial upon 9 factorial. So what you have to do in this question? सो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखिए अगर आप चाहें, आपको डिफरेंस जब निकालना होता है, सब्ट्रैक्शन जब करनी होती है, तो आपके पास ऐसे नंबर होते हैं, आप जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उनको, कितना भी बड़ा नंबर हो आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, छोटी क्लासेस में आपके टीचर ने आपको सिखाया है। अब आप कहोगे सर आप क्यों सिखा रहे हो, फिर हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आती क्या? तो भाई साहब मैं आपको फैक्टोरियल्स को माइनस करना सिखा रहा हूँ, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है जो 11 फैक्टोरियल है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में लेके चलेंगे। कैसे? 11 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 तक ओपन करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है इसके जैसा चेहरा, 10 फैक्टोरियल के जैसा चेहरा मेरे को और दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा माइनस 10 फैक्टोरियल। ओके, एंड अपॉन क्या है आपके पास, 9 फैक्टोरियल। अब सिंपली आप ऊपर से 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, तो 11 माइनस 1 तो अंदर बच जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या है, 9 फैक्टोरियल। ओके, अब 11 माइनस 1 क्या होता है आपके पास, 10 होता है, इनटू में 10 फैक्टोरियल को ओपन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये इतना इतना जो पोर्शन है ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए बिल्कुल सेम। देन हाउ टू सोल्व दिस, 10 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 10 इंटू 9, अरे देखो 9 पे ही रोकना है ना, इन दोनों को लड़वा देते हैं, अब इन दोनों की लड़ाई करवा देते हैं, क्योंकि सेम सेम आ गए, है ना, सेम सेम की लड़ाई करवा देते हैं, दोनों चले जाएंगे। देन 10 इंटू 10 विल बी 100 देयर इज। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस चल रहे हैं, और इन सिंपल क्वेश्चन से हम जल्दी ही आगे मूव करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना था। देखिए इस क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का कंसेप्ट है, बहुत लंबा कंसेप्ट है, और मैंने इसको बिल्कुल आपको मस्त तसल्ली से समझाया था, एकदम आराम से प्यार से छोटे भाई बहन की तरह, कि भाई अगर नंबर्स ऐसे हो ना, कोई भी फैक्टोरियल के अंदर n फैक्टोरियल है, n+1 का फैक्टोरियल है, लगातार लगातार हो या कोई भी हो, मतलब बड़ा छोटा नंबर दीजिए, n+2 का फैक्टोरियल है, n+3, कोई भी 4 नंबर हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, है ना, तब वहां पे मैंने एक बात कही थी कि फैक्टोरियल्स के अंदर अगर नंबर है तो उनका एलसीएम हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है ना उनमें वो होता है। देन व्हाट विल बी द एलसीएम, 8 फैक्टोरियल। अगर आप चाहो तो लास्ट वाली वीडियोस देख सकते हो, आई होप सेकंड थर्ड वीडियोस में, वीडियो के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे हमने 4, 5 और 6 के फैक्टोरियल का एलसीएम फाइंड किया था, और वहां पे भी हमने 6 फैक्टोरियल को एलसीएम कहा था, क्योंकि उसमें जो 6 फैक्टोरियल था वो सबसे बड़ी टर्म थी। ओके, वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर था उन तीनों में। अब यहाँ पे 6, 7 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर, दैट इज 8। सो 8 फैक्टोरियल विल बी द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। इसके पीछे का जो बेसिक है कि क्यों ये एलसीएम बना, ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज जाइए और उसको देखिए। इस वीडियो में उसको दोबारा डिस्कस करना टाइम वेस्ट करने के लायक बराबर होगा, है ना, क्योंकि जो बच्चे वो वीडियो देख के आए हैं उनको तो पता है कि नहीं। तो प्लीज अगर आपको नहीं मालूम तो आप उस वीडियो में देख के आइएगा, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे उतने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। सो इट विल प्रूव दैट
कोशिश रहेगी हम इस एक्सरसाइज को इसके अंदर खत्म करें। अगर ना हो पाया तो फिर हाफ हाफ करके हम 2 वीडियोज़ के अंदर इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। बस आपको एकदम मस्त तरीके से फ़ील आनी चाहिए, एकदम अच्छा समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने पहली-पहली वीडियोज़ में तो फ़ील दिला दी अच्छी-सी, अब नहीं आ रही। भई ट्रस्ट मी, आपको शुरू से लेके आखिरी तक एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में। आप बोर नहीं होगे लेक्चर देखते टाइम, है ना? कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, वीडियो देखते-देखते बोर हो जाते हैं कि सर क्या करवाने लग गए आप? अभी तक मज़ा आ रहा था और अब नहीं आ रहा, ठीक है? तो ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल लास्ट तक मज़ा आएगा लेक्चर देखने में। तो चलिए देखिए, आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, है ना? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक टर्म दिख रही है और इधर तो 3 टर्म दिख रही हैं और इन तीनों के बीच में सम का सिंबल है, तो ऑब्वियसली इनको जोड़ना ही है। कोई पागल होगा जो आके इनको घटाएगा, है ना? सम का सिंबल है तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ हमारे लिए अगर ऐसा मिल जाए, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 9/7, ठीक है ना? और इसको क्या करना हो, हमें सम करना हो, तो हमारे लिए पहले इसका एलसीएम निकालो। और ये तो मैंने छोटे-छोटे नंबर लिए हैं, सपोज़ दीज़ आर द नंबर्स 25 एंड 77, सपोज़ दीज़ आर द नंबर्स, देन हमें इनका एलसीएम लेना होता है, फिर ऐसे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो। बहुत मतलब हमें ऐसे लेज़ीनेस महसूस होती है कि मैं क्यों करूँ ऐसी मल्टीप्लाई, बहुत लंबा चला जाएगा, है ना? हम फटाक से कैलकुलेटर उठाते हैं या फिर फ्रेंड की कॉपी में झाँकते हैं और उससे आंसर देख लेते हैं और उसकी सॉल्यूशन अपनी कॉपी में रख देते हैं और उसने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होती है और हमारा भी गलत हो जाता है ना? तो हम ऐसा क्यों करें कि हम इसकी कैलकुलेशन को गलत करें? और वो गलत होने के चांस तब है जब आपको देखो, आप इस पूरे 9 फैक्टोरियल को 1/9 फैक्टोरियल को ओपन करके आ जाओगे। 1/9 फैक्टोरियल कुछ ऐसा नंबर आएगा बड़ा सारा, प्लस 1/10 फैक्टोरियल एक बड़ा सारा नंबर आएगा, प्लस 1/11 फैक्टोरियल एक बड़ा सारा नंबर आएगा। फिर अब आप उनका एलसीएम लोगे, फिर आप उनका एलसीएम से उनको डिवाइड करोगे अगेन, फिर आप ऐसे सोल्व करके इसको ऐड करोगे, फिर कहीं जाके आपका 122 आएगा। ऐसे करते-करते रात हो जाएगी और फिर आप सो जाओगे, क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना ना, मज़ाक की बात थी, ठीक है? तो सिंपली आपको करना क्या है, हमारे लिए कितना आसान होता है, देखो अगर मेरे को 4/5 प्लस 9/5 प्लस 2/5 इसको जोड़ने के लिए कहा जाए, इसका सम करने के लिए अगर कहा जाए, तो हम सिंपली इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है, छोटी क्लासेस में टीचर ने सिखाया हुआ है, अगर बेटा नीचे की टर्म सेम हो ना, डिनोमिनेटर सेम हो, तो उन टर्म्स को ऐड करने के लिए एलसीएम मत लेना, एलसीएम वही आ जाता है। सिर्फ आप ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर देना सीधे-सीधे, है ना? ऐसे ही बोलते हैं। तो सिंपली आप पहले क्या कीजिए, इस बात पे फोकस कीजिए दैट हाउ टू कन्वर्ट दीज़ टर्म्स इन ए सेम टर्म, है ना? अब आप देख पा रहे हैं राइट साइड में 11 फैक्टोरियल है ना? तो आप भी कोशिश कीजिए आप हर एक टर्म को 11 फैक्टोरियल बनाओ, ठीक है? या फिर ये अपने माइंड में रखना ये बात, हमेशा जब भी आप सम कर रहे हो या फिर डिफरेंस ले रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो फैक्टोरियल के अंदर, तो कोशिश करना छोटी टर्म्स को बड़े वाली टर्म में कन्वर्ट करने की, है ना? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो एक लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, 2 से 3 वीडियो पहले, सेकंड या थर्ड लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिनमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना? उनको भी बिल्कुल ऐसे ही सेट करेंगे, उनका एलसीएम सेम बनाएँगे, देन हम एक देख पा रहे हैं इन तीनों में सबसे बड़ी टर्म कौन-सी है? 11 फैक्टोरियल। तो इसको बनाना आसान रहेगा। सिंपली क्या करके मैं इसकी 11 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ फर्स्ट टर्म की, और 11 इंटू 10 से इसको क्या करवा देता हूँ, डिवाइड। और ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 11 और 10 से मल्टीप्लाई की, उसी से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दो वही बच जाएगा, है ना? तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की, बिल्कुल सीधे साधे हैं हम क्यों छेड़ करें किसी के साथ, ठीक है ना? हमें इतना हक है भी नहीं, ठीक है? सो दिस इज 11 से मल्टीप्लाई एंड 11 से डिवाइड, एंड ये तो 11 फैक्टोरियल है ही, तो इसको छेड़ो मत, चुपचाप बैठा रहने दो। एंड दिस इज योर एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करने चले हैं, ठीक है? सो व्हाट इट विल बी 110, 110 बटे देखो 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल, व्हाट इट विल बी 11 फैक्टोरियल, ओके? एंड इट विल बी 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल, एंड इट विल बी 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल। ये देखो मजा आ गया, तीन टर्म्स और तीनों का एलसीएम सेम है, यानी कि यू कैन से डिनोमिनेटर सेम है। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, इट विल बी 11 फैक्टोरियल, है ना? छोटी क्लासेस में टीचर ने बताया था। एंड इट विल बी 120 एंड 122, जो आपको निकालना था वो आपका प्रूफ हो गया। ये देखिए आपको यही प्रूफ करना था। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो छोटे से क्वेश्चन में हमने कितना डिस्क्राइब किया है, कितना डिफाइन किया है उसको। जो टाइम दिया है प्लीज उसको वेस्ट मत जाने देना, चीजों को ढंग से समझना। अगर ना समझ आए तो रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, कोई गलती मिल जाए कहीं पे तो भी कमेंट कर देना।
अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, ध्यान से देख रहे हो हर चीज़ को। क्या पता मेरे से कहीं कुछ लिखने में गलती हो जाए, मैं बोल कुछ रहा हूँ और लिख कुछ दूँ, ठीक है ना? तो प्लीज़ देख लेना और मेरे को भी माफ़ कर देना साथ-साथ। कोई बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड x। हमें 3 पार्ट्स यहाँ पे सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यू कैन सी इन योर मैथमेटिक्स फाइंड x। हमें यहाँ पे x फाइंड करना है ना? फॉर दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड x एंड हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेम यहाँ पे आपको काम करना है। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, या फिर इसको देखना भी मत, मैंने हमेशा कहा है आपको, लास्ट वीडियो में भी कहा है और इसमें भी अभी 2-4 मिनट पहले कहा था। इसको बड़े वाले फैक्टोरियल की टर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे कौन है 5 फैक्टोरियल, लेकिन 5 से भी बड़ा एक और है जो आपको बनाना है, क्या 6 फैक्टोरियल। तो ट्राई करो इसको चेंज करने की 6 फैक्टोरियल के अंदर और इसको भी 6 फैक्टोरियल के अंदर। सो क्या करूं, इसकी तो 6 गुना 5 से मल्टीप्लाई और 6 गुना 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये आराम से चेंज हो जाएगा 6 फैक्टोरियल में, ये वाली टर्म है ना। प्लस 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल सिंपली। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 5 विल बी 30 अपॉन 6 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल नोटेशन अब तो पता चल गई होगी ना कैसे क्या आएगा। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल विल बी 6 फैक्टोरियल अगेन। हमने तो एम ही ये किया था कि हम सेम बनाएंगे, इक्वल टू एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल, ओके। एंड इट विल बी व्हाट, this 30 plus 6 will be 36 upon 6 factorial equals to x upon 6 factorial. Now cancel these terms and what will be the value of x? X will be 36. So this is all about the question. आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी, कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या सोचना है इसके बारे में और क्या इसकी सॉल्यूशन आएगी एंड कैसे आएगी। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसको खुद करके देखिए। अगर ना आए देन आप सॉल्यूशन देखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, है ना। अब लोगों को बाइक चलाते हुए देखते तो हैं ही, लोगों को गाड़ी चलाते हुए भी देखते हैं। अब देखते देखते ऐसे थोड़ी ना कह देंगे ये जैसे चला रहा है वैसे मैं ही चला दूंगा, मेरे को भी आगे चलानी। देख के अगर कुछ आ जाए उससे अच्छा क्या है फिर, है ना। बट आती नहीं, प्रैक्टिस करनी होती है खुद से, ठीक है। अब गाड़ी आप खुद चलाओगे तभी तो आपको चलानी आएगी ना। तो वही बात है, आप प्लीज इनकी प्रैक्टिस खुद कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, है ना। अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एकदम मस्त मास्टर बन जाओगे इन चीजों के अंदर, है ना। वैसे जैसे आप गाड़ी चलाने में बन जाते हो, ठीक है। सो इट हमें क्या करना है, ये देखिए 10 फैक्टोरियल है तो हम इन दोनों टर्म्स को 10 फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, है ना। क्यों करेंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 से मल्टीप्लाई, बस मैंने कुछ नहीं किया, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, सेम टर्म से डिवाइड कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए अभी क्या करते हैं, x अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 90 अपॉन this will be 10 factorial, okay, plus 10 upon this will be again 10 factorial, okay, and LCM सेम होने की वजह से क्या ऊपर टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड, so it will be 100 upon 10 factorial. Then what will be the value, this 10 factorial cancel out by 10 factorial, and what will be the value of x, it will be 100. So implies that x will be 100. So this is our next question. I hope आपको समझ आया होगा। इससे अगला पार्ट देखिए, उसमें हमें क्या करना है, सिमिलरली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/6 फैक्टोरियल। आई होप ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। मैं एक भी क्वेश्चन को ऐसे बोल के नहीं छोड़ रहा कि ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप अप्रोच खुद करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिले, बट आप उसका गलत फायदा मत उठाना प्लीज, है ना। आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखना खुद से, सेम सिमिलरली जैसा अभी तक किया। जो बड़े वाला फैक्टोरियल होता है उसको बनाना है, तो ये देखिए 8 फैक्टोरियल की टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम 8 फैक्टोरियल क्रिएट करेंगे। हाउ, 8 इंटू 7 एंड अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल सिंपली, ओके, प्लस 8 इंटू 1 रहने दीजिए एंड अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल एंड इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। नाउ रीअरेंज कर दीजिए इसको, 8 इंटू 7 विल बी 56 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 8 अपॉन 56, सॉरी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल विल बी 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। एंड नाउ एलसीएम सेम है, यू कैन से डिनोमिनेटर सेम है, तो ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी एंड इट विल बी 64 अपॉन 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड एलसीएम सेम हो जाएगा या फिर डिनोमिनेटर सेम है एंड x will be 64 and this is our answer, you can say, okay.
होपफुली आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों को रिकमेंड कीजिए जिनको सॉल्यूशंस चाहिए, जिनको सॉल्यूशन निकालने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है ना, या फिर जो अच्छे से नहीं निकाल पा रहे, जल्दी से नहीं निकाल पा रहे, जिनको बेसिक्स डेवलप करने हैं अपने। So next question is convert the following product into factorial. Okay, अभी हमारे सामने जो भी प्रोडक्ट रखी जाने वाली है हमें उनको किस में चेंज करना है? फैक्टोरियल के अंदर। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल, प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल्स। तो सिंपली हमें 2 से 3 पार्ट मिलेंगे, हमें उनको फैक्टोरियल्स में चेंज करना है। जैसा कि आपको पता है फैक्टोरियल अपने आप में कुछ भी नहीं होता, बस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की क्या होती है? प्रोडक्ट होती है ना। तो हमें क्या चाहिए? किसी भी नंबर के आगे अगर हमें फैक्टोरियल लगाना है तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट चाहिए, है ना, जिसका फैक्टोरियल लिखना होता है। बेसिक्स है, बिल्कुल ही बेसिक सी बात है। स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही बता दी थी कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर n फैक्टोरियल लिखना है तो n से स्टार्ट करें और एक एक कम होते चले जाएं और कहां तक चले जाएं? 3 टू अप टू 1 तक चले जाएं। दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टोरियल, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं। आई थिंक इसको तो ऐसे डिस्क्राइब करने की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखिए क्या करना है। एक सेकंड, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, एक सेकंड बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर है ना, गली में थोड़े से कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, नॉइस आने लग जाती है, उससे फिर है ना परेशानी होती है वीडियो बनाने में, है ना। बहुत सारी वो देखनी पड़ती है, कई बार तो हाफ हाफ आवर्स रुकना पड़ जाता है बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन को, यू कैन से दीज नंबर्स आर इन प्रोडक्ट, है ना, 5 6 7 8 9 10। बट हमें ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं देखनी, हमें इस प्रोडक्ट को चेंज करना है किसके अंदर? फैक्टोरियल के अंदर। अब आपको पता है फैक्टोरियल तो ऐसे कहता है, अगर मेरे को आना है ना तो कंटिन्यूस प्रोडक्ट चाहिए आपको। एक से प्रोडक्ट स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से, और 1 से लेके कहीं तक ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, उतने की ही फैक्टोरियल मैं दे दूंगा आपको। जैसे यू कैन से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू सोन, आप ऐसे है ना 1013 तक चले गए। तो फैक्टोरियल क्या बोलता है? सिंपली ऐसा लिखो लास्ट वाला नंबर और मुझे ऐसे यहाँ पे रख दो, बस दिस इज राइट, है ना। तो फैक्टोरियल सिंपली बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्ट चाहिए कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स की 1 से लेके लास्ट नंबर तक, ठीक है ना। अब आपको पता है लास्ट नंबर तो ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज 10। 10 इंटू 9 8 7 6 5, वट यू नीड हेयर। अब आप समझ गए होंगे आपको चाहिए क्या। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। अब आप समझ चुके हैं कि आपको चाहिए क्या है। आपको चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। आपको इन नंबर्स की जरूरत है, तो इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई और इन्हीं नंबर से डिवाइड। अब हमारे घर की सरकार तो है नहीं कि हम इन नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करवा लेंगे और ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं कहेगी या फिर ये नंबर्स कुछ नहीं कहेंगे हमसे, है ना। हमसे पूरा पूरा हिसाब मांगा जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या करवा देते हैं? डिवाइड। हमने कुछ नहीं लिया ना कुछ दिया, खत्म, हिसाब बराबर, है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज जो है ना, ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो एक फैक्टोरियल नोटेशन है ऑब्वियसली 10 से लेके 1 तक। सो दिस विल बी 10 फैक्टोरियल, एंड नीचे भी एक फैक्टोरियल नोटेशन है, एंड ये किसकी फैक्टोरियल नोटेशन है? 4 फैक्टोरियल की। सो देखिए आप देख सकते हैं दिस इज द कंप्लीट नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। भाई इसने कहा था कि इसको फैक्टोरियल में चेंज करो, हमने कर दिया, है ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऐसा इसके साथ कभी भी गलतफहमी में मत आना। अगर आप इसको ऐसे कर दो कि भाई 10/4 और होल का क्या लगा दिया? फैक्टोरियल। दीज आर नॉट रूल्स, ओके। ऐसा रूल्स के अंदर बिल्कुल नहीं है। फैक्टोरियल कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ऊपर आप ऐसे ऐसे रूल अप्लाई कर सको। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है ना, तो इसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं। अरे ऐसे नहीं होता मेरे भाई, 10 इंटू 4 और इसका फैक्टोरियल कर दिया, नो दिस इज रॉन्ग, ओके। ना ही आप इसको सम कर सकते हैं ऐसे, 10 प्लस 4 का फैक्टोरियल है तो आप ऐसे भी ना कर देना, ऐसे यू कैन से कंट्रोल भाई, ऐसे, हाँ 10 प्लस 4 और फैक्टोरियल बाहर लगा दिया ऐसे 14 का फैक्टोरियल, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग, ओके। ये सब रूल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, सेम सब्ट्रैक्शन के साथ आप कर देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है ना। तो इन सबसे बचना। अगर आपको कोई आके कहे कि मैं जोड़ दूं इनको, तो उसको दो लगाना, उसको तोड़ देना आप, ठीक है ना। उसको जोड़ने से पहले आप उसको तोड़ देना, अगर कोई आपसे ऐसा कहे तो, ठीक है। आपको अगर इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट तक मस्ट भी इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आपको इसको एक्सपेंड करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था, सेम बना के कॉमन लिया था, तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्शन आई थी, ये देखिए ये रही, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सेम एक्सप्रेशन बनाई थी 10 फैक्टोरियल की, तब मैंने 10 फैक्टोरियल को कॉमन लिया था ऐसे, ठीक है। तो आप सेम चीज को तो ऑब्वियसली कॉमन ले ही सकते हो। मैं सिर्फ इस सिंबल की बात कर रहा हूं, इस सिंबल के साथ कुछ हरकत मत करना प्लीज, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात आपको क्लियर करनी है तो, है ना, छोटी से छोटी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई भी डाउट आ सकता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज 3 into 6, this is 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18. Okay, so this is our next part. We have to convert this expression into factorial notation. So what we have to do here, देखो कभी भी आपको ऐसे अगर किसी की टेबल मिले ना, कभी भी, सपोज दिस इज, सपोज आपको 4 की टेबल मिल जाए, ऐसे 4 8 12, यू कैन से 16 20, है ना। देन आपको उसके साथ भी यही करना है जो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करने वाला हूँ। आपको 2 की टेबल, 3 की, 4 की, 5 की टेबल समझ रहे हो ना। 2 4 6 8 10 एंड 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सिमिलरली दिस इज हेयर, है ना। तो आपको कभी भी किसी की भी टेबल मिले, देन यू हैव टू डू सेम थिंग विच आई विल डू हेयर। ओके, जो चीज मैं यहाँ पे करूंगा ना इस क्वेश्चन के साथ, वो आपको हर एक टेबल, कोई भी टेबल मिले, उसको अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, जिसकी वो टेबल है ना, उस नंबर को आप कॉमन ले लेना सभी नंबर्स में से, है ना। देखिए अगर मैं आपको कहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट नंबर को 3 इंटू 1, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 into 4, and then multiplied by 3 into 5, and then multiplied by 3 into 6. I can write these in this way. Okay, so अब आपको देखिए क्या करना है। आप देख पा रहे हैं सभी के अंदर 3 है, सभी के अंदर एक एक 3 डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो 3 की टेबल है ना। तो आप सभी 3 को अलग से साइड में निकाल लीजिए, यानी कि 3 को एक साथ लिख लीजिए, 3 into 3 into 3 into 3, देर आर हाउ मच 3, देर आर 6 3s। ओके, ये टोटल 6 आपके पास 3 है, एंड अंदर क्या बचेगा फिर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। सो अब आपने देखिए क्या कर लिया है, अपने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट डेवलप कर ली है, जनरेट कर ली है, क्या करके, सभी थ्रीज को अलग से साइड में निकाल के, है ना। सिंपली ये प्रोडक्ट है, भाई मेरा मन कैसे भी करे, मैं पहले 3 की प्रोडक्ट इसके साथ करवाऊं या 12 इसके साथ ऑपरेट करूं, जैसे भी प्रोडक्ट है कैसे भी कर सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, सभी थ्रीज की प्रोडक्ट पहले करना पसंद की, जो सारे 3 है ना उनको अलग से निकाल लिया, कि भाई मैं तो सारे 3 की प्रोडक्ट पहले करूंगा, बाद में किसकी प्रोडक्ट करूंगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज, मैंने 3 को एक साइड कर लिया और बाकी सारी चीजें एक साइड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, there are 6 threes, so what it will be 3 raised to power 6 into n, this is 6 factorial। so हमने देखो क्या कर दिया है, इस एक्सप्रेशन को, दिस प्रोडक्ट को हमने छोटी सी जगह में लिख दिया है, और जो किसके अंदर है, फैक्टोरियल के अंदर है ना। फैक्टोरियल को हमने इसीलिए तो सीखा था, ताकि बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स को हम छोटी छोटी जगह में लिख पाए, हमारा टाइम बचे, है ना, हमारा स्पेस बचे, इसीलिए तो हमने फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके सामने क्या है, n+1। देखिए मैंने बहुत बार देखा है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, n+1 n+2, यानी कि जनरल टर्म्स के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे उन क्वेश्चंस को देख के थोड़े से पैनिक कर जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं कि क्या आ गया ये, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको कैसे फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करूं, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू फैक्टोरियल। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा बड़े वाले नंबर से सोचना है। एक अच्छी सी अप्रोच आपको बताता हूँ।
जब भी आप 10 का फैक्टोरियल लिखते हो तो आप ऐसे लिखा करो 10, 9, 8, उस नंबर से छोटे होते होते आप 1 तक चले जाया करो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है n+1, n+2, n+3, आप इस साइड इंक्रीज कर रहे हो और लास्ट कहाँ पे जा रहे हो आप 2n पे, तो आप इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 2n, फिर कौन आएगा नेक्स्ट 2n-1, उससे एक कम है ना, फिर उससे एक कम 2n-2, फिर चलते 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 इसने बता रखा है खुद n+3 आएगा, फिर n+3 से एक कम n+2 होता है, फिर n+1 होता है। अब भाई आपको आगे पता है ना n+1 से छोटा कौन होएगा, एक कम कर दीजिए, इस एक को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा n, ऑब्वियसली है कि नहीं। फिर अब आप और आगे जाओगे तो क्या बचेगा n-1, इससे नेक्स्ट नंबर, फिर देन इससे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा n-2, है ना। इससे नेक्स्ट ऐसे करते करते चलते जाओगे आप, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 2 और फिर क्या आ जाएगा 1। देखिए आपको अगर इसको फैक्टोरियल के अंदर चेंज करना है, व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, देन यू शुड, एक सेकेंड इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है देन यू शुड राइट हियर कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मस्ट बी, है ना। तो आपने क्या किया 2n से इसको डिक्रीज करते करते n+1 तक की तो प्रोडक्ट इसके पास थी, n+1 तक की प्रोडक्ट इसके पास थी। आपने क्या किया इसको 1 तक ले जाने के लिए ये चीजें और लिख के देख ली साथ साथ। अब भाई वही बात है लास्ट क्वेश्चन वाली, मैं ये अब काम अपने खुद से तो कर नहीं सकता कि इन नंबर से मैं प्रोडक्ट करवा दूं, इन्हीं नंबर से मैं क्या भी करवा देता हूं, डिवाइड भी करवा देता हूं सिंपली। क्या n, n-1, n-2, n-3 एंड अप टू सो ऑन 3, 2, 1। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली इन्हीं नंबर से मैंने प्रोडक्ट करवाई और इन्हीं नंबर से क्या करवा दिया डिवाइड। बेसिकली ये टोटल 2n नंबर्स थे, आपको 2n नंबर्स की प्रोडक्ट दे रखी थी और n तक के जो नंबर्स थे ना यहाँ पे 1, 2 अप टू n तक के नंबर्स मिसिंग थे, ठीक है ना। n से आगे वाले नंबर्स की प्रोडक्ट इसने आपको दे रखी थी और पीछे वाले मिसिंग थे। ये इंसान चाहता था जिसने इस मैथ्स को लिखा है, ऑब्वियसली अपने आर डी शर्मा सर, रिस्पेक्टेड आर डी शर्मा सर आई वांट टू से। तो यहाँ पे n नंबर्स जो है आपके उनको उन्होंने मिस कर रखा था ताकि आप इनको राइट डाउन करें एंड नीचे भी उन्हीं से आप इसको क्या करवाएं डिवाइड, देन यू विल कन्वर्ट दीज इनटू फैक्टोरियल इजिली, है ना। जैसा कि हमने किया, आपने इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ये रहा और इसी नंबर से क्या कर दिया डिवाइड। अब सिंपली ये देखिए 2n से स्टार्ट होके 1 तक की एक्सप्रेशन अगर जा रही है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ऊपर वाली क्वांटिटी को 2n का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स कभी भी इसको ऐसे मत लिखना 2n फैक्टोरियल, अदरवाइज ये ऐसे समझा जाएगा n फैक्टोरियल को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, विच इज रॉन्ग, है ना। आपको 2n का फैक्टोरियल लिखना है तो कंप्लीट का ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखना अपॉन दिस विल बी n फैक्टोरियल, सो इट विल बी n फैक्टोरियल। एंड आप देख पा रहे हैं हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर, है ना। था ना सिंपल सा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फोर्थ पार्ट। देखिए अपने पास क्या है, आपके सामने फोर्थ पार्ट रखने जा रहा हूं। वन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आपके सामने कुछ वेराइटीज यहाँ पे मिली होंगी आपको, दैट हाउ टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं जो भी मैथ्स के अंदर है। पहले तो कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फिर टेबल्स वाले आए, है ना। मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको बता दिया कि कोई भी टेबल मिले तो उसको ऐसे करना आप, ठीक है। फिर आए आपके पास n+1, n+2, n+3 ये वाला क्वेश्चन जनरल वाला, ठीक है। फिर अब आपके पास आया है ओड नेचुरल नंबर्स की आपको क्या दे रखी है प्रोडक्ट। अब सिंपल सी बात है, अगर इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है ना स्टूडेंट्स, तो आपको तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स चाहिए, और ये कैसे नंबर्स हैं ओड, यानी कि हर ओड नंबर के बीच में एक एक नंबर मिसिंग है। अब अगर मेरे को इसको कंटिन्यूस प्रोडक्ट बनाना है ना तो मेरे को बीच वाले इवन नंबर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को जरूरत किसकी है, कौन मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे मिसिंग है इवन नंबर्स। सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, और इवन नंबर्स की जनरल टर्म क्या होती है 2n, है ना। तो मैंने 2, 4, 6, 8 अप टू कहां तक मल्टीप्लाई कर दी, 2n तक इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब वही बात, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, तो मेरे को इसको इसी टर्म से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसी से इसको क्या कर दिया डिवाइड। यू कैन सी हेयर हमने क्या कर दिया है 1, ये ओड नंबर्स को हमने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया और इवन नंबर से डिवाइड, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने से अब ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट बन जाएगी। इन दोनों को मिक्सअप करके अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यू कैन सी हेयर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 फिर इसका 2 उठा लेते हैं 2, फिर इसका 3 और फिर इसका 4,
फिर इसका 5 एंड फिर इसका 6, फिर इसका 7, फिर इसका 8, ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे। पहले ये 2n-1 आएगी, फिर कौन आएगी 2n। सो दिस इज द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 की टेबल चल रही है जैसा कि पहले बताया था, है ना। तो टेबल चल रही है 2 की, तो सभी में से 2 कॉमन आएगा ऑब्वियसली, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और ऐसे करके n टर्म्स तक कौन कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं कि मेरे को कितने 2 कॉमन मिलेंगे यहाँ पे, कम से कम n2 तो कॉमन मिलेंगे, या वी कैन से एग्जैक्टली n2 हमें क्या मिलने वाले हैं, कॉमन मिलने वाले हैं। यानी कि आपके पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की प्रोडक्ट आएगी, और कितने 2 आएंगे, n टाइम्स आएंगे, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, अप टू सोन, यहाँ पे क्या छोड़ेगा लास्ट में, n। आई थिंक ये चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस की हुई है। ऐसे अगर आपको कंटिन्यूस इवन नेचुरल नंबर्स मिले थे, तब हमने उनमें से 2 कॉमन निकाले थे, है ना, वो 33 फैक्टोरियल वाले एग्जांपल में भी, अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो। अब ये टेबल वाले क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए अच्छे से। अब ऊपर देखिए लगातार 2n नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2n का फैक्टोरियल अपॉन अपॉन what we can say here, this is 2 cross 2 cross 2 cross 2 up to n times, this is obviously 2 raised to power n, है ना। 2 की प्रोडक्ट करनी है n टाइम्स, तो वो 2 raised to power n हो जाएगी। ऐसे ही अब 1 2 3 देखो नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, और लास्ट टर्म n है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, n का फैक्टोरियल। सो दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ दिस टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, ज्यादा हार्ड नहीं था। होपफुली आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक से हमने सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की है। अब हम इस वीडियो का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर आई होप ये एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, तो हम इनको 2 वीडियोस के अंदर डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेने वाले हैं, तो हम इनको 2 वीडियोस में कर लेंगे खत्म, ठीक है, कुछ नहीं जाता। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सो दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। जो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अवेयर किया था 2-3 चीज़ों के बारे में इसी वीडियो के अंदर, ये यही कुछ 4 से 5 मिनट पहले, कि आप ऐसी गलती मत करना सम करने की, डिवाइड करने की, ऐसे मतलब फैक्टोरियल को एक साथ अप्लाई करने की, है ना। 2-3 चीज़ें बताई थी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो कुछ ऐसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, आई होप आपको राइटिंग तो समझ आ रही होगी, फॉलोइंग आर ट्रू, क्योंकि ये थोड़े से यू कैन से डिजिटल, यू कैन से, वो नहीं होता है जो आप कार्टून्स में देखते हो, अरे उस कार्टून का नाम तो होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर होता है ना, हाँ सॉरी, गैजेट्स, है ना। उसके अंदर वो जो कार्टून में उसके पास अलग अलग गैजेट्स होते हैं, वैसे ही। तो ये थोड़े से डिजिटल गैजेट्स हैं, इनको है ना, इनके ऊपर लिखना, डिजिटल पेन है क्योंकि, और ये पेन टैब है, इनके ऊपर लिखना जल्दी से फ्लो में नहीं आ पाता, है ना। तो अगर आपको राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई होप वैसे तो समझ आ रही होगी, सामने साफ साफ दिख रही है ना। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ी सी इसको सुधारने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। 2+3 = 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, वी हैव टू प्रूव दिस। ये सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहना चाहता है कि आप इस फैक्टोरियल को ऐसे अंदर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग, 2 के साथ अलग से, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फैक्टोरियल इस सम के ऊपर, है ना। जैसे मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ऐसे। बट वी नो दिस इज, हाँ ओके सॉरी, मल्टीप्लीकेशन तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, क्योंकि वो एक ऑपरेशन होता है। बट फैक्टोरियल इज नॉट ए ऑपरेशन, फैक्टोरियल इज जस्ट अ सिंबल, जिसको हमने डिफाइन किया है ऐसे कि कंटिन्यूस प्रोडक्ट जब मिले तो आप उसको लिख देना एक सिंगल नंबर की टर्म में, और उसके साथ ये लगा देना एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, ये वाला सिंबल लगा देना, बस काम चल जाएगा, है ना। तो हम फैक्टोरियल को ऐसे ऑपरेशन की तरह थोड़ी ना लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये ट्रू है नहीं या नहीं, ठीक है ना। वैसे आप देखते ही बता सकते हैं कि नहीं ये ट्रू नहीं है, बट हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। सो व्हाट इट विल बी, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2+3 5, और ये क्या है 5 का फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, 120, है ना। कुछ फैक्टोरियल्स आपको याद होने चाहिए, आई होप